जनता की नजर में अगर चंद्र प्रकाश चौधरी पूरे भारत में अगर सांसद है, सबसे बड़ा कमजोर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी है। लेकिन कहीं दिक्कत नहीं, चाहे मथुरा प्रसाद जीते, जयराम महतो जीते, लेकिन यहाँ से चंद्र प्रकाश चौधरी का कोई हाल में यहाँ की जनता वोट नहीं देगी। 5 साल के कार्यकाल में चंद्र प्रकाश चौधरी का अखबार हो, मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं भी इसका आवाज गिरिडीह के लिए बुलंद खड़ा नहीं हुआ है, जबकि पीछे बैठने के लोमड़ी जैसा काम किया चंद्र प्रकाश चौधरी ने। जबकि गिरिडीह की जनता को दिग्भ्रमित करके चंद्र प्रकाश चौधरी ने गिरिडीह को नहीं संवारा, जाकर रामगढ़ क्षेत्र को संवारने का काम किया है। हम लोग गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कुलदीप कुमार करमाली नाम हुआ। कुलदीप सदस्य जी। और किस पार्टी से? और झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। जेएमएम से? जेएमएम से है। जेएमएम से हैं आप। आपकी सरकार भी है अभी राज्य में? वर्तमान सरकार है ना, वर्तमान में सरकार है। ये बताइए कि अभी गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का माहौल क्या है? आपके साइड से इंडिया गठबंधन से मथुरा प्रसाद महतो जी हैं। हाँ, क्या लग रहा है? मथुरा प्रसाद महतो जी हैं, जयराम बाबू हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी है। मेरे यहाँ महतो 3 कैंडिडेट है। बिल्कुल सही। मैं इस बात को बयान करना चाहता हूँ, जिस तरह गिरिडीह की जनता ने पिछले जो सांसद को चुना था चंद्र प्रकाश चौधरी को, जितना बहुमत और गरीब का आशीर्वाद मिला था, ये भले ही यहाँ से जीत के, गिरिडीह से जीत के दिल्ली चले गए, दिल्ली में एक बात भी गरीब जनता की आवाज को उठाने का काम नहीं किया, जबकि गिरिडीह की जनता को दिग्भ्रमित करके चंद्र प्रकाश चौधरी ने गिरिडीह को नहीं संवारा, जाकर रामगढ़ क्षेत्र को संवारने का काम किया है चंद्र प्रकाश चौधरी ने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मतलब गिरिडीह के सांसद होकर रामगढ़ को संवारे? रामगढ़ क्षेत्र को संवारने का काम किया है, जबकि गिरिडीह को एक झलक भी देखने का काम नहीं किया, ना किसी के दरवाजे में आने का काम किया चंद्र प्रकाश चौधरी ने। अगर यदि मेरे नजर में, जनता की नजर में अगर चंद्र प्रकाश चौधरी पूरे भारत में अगर सांसद है, सबसे बड़ा कमजोर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी है। ये बताइए कि 5 साल के कार्यकाल में कभी भी संसद में आवाज उठाया है झारखंड के लिए? 5 साल के कार्यकाल में चंद्र प्रकाश चौधरी का अखबार हो, मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं भी आपके सांसद में कहीं भी इसका आवाज गिरिडीह के लिए बुलंद खड़ा नहीं हुआ है, जबकि पीछे बैठने के लोमड़ी जैसा काम किया चंद्र प्रकाश चौधरी ने। ये बताइए कि अब अपने प्रत्याशी पे आ जाइए, मथुरा प्रसाद महतो के बारे में बताइए। देखिए भाई, तो जनता की समर्थन है, लेकिन जनता लोग जितना लोगों से पूछा है ना दादा, यहाँ पे देखिए मैं बाजार में घूम के पूछा हूँ यहाँ पर। मैं इस बात को खासकर किसी के विपक्ष या पक्ष के आधार पे नहीं बोलूंगा। गिरिडीह की जनता इतना सजग और सम्मान है, इतना एजुकेशन पर्सन है कि जिसको आशीर्वाद देगा ना गिरिडीह की जनता, उसको दिल्ली भेजने का पावर और ताकत भी रखता है। पढ़े लिखे लोगों का कहना है कि हम इस बार जो है ना, बूढ़ा बुजुर्ग को नहीं चुनना चाहते हैं, युवा को चुनना चाहते हैं। तो युवा, खुशी की बात है। अगर नौजवान लड़का के हाथ में ही राजनीतिक का बागडोर है, इस आधार में हम तो बताते हैं कि अगर युवा यदि चाह लेते हैं, चाहे मथुरा प्रसाद हो, जयराम बाबू हो, चाहे कोई भी हो, जो प्रत्याशी को यदि आशीर्वाद देंगे, वोट मत करके उसको दिल्ली भेजाएंगे, सर्वोत्तम वही होगा जो दिल्ली में अपना बात को, विधान सांसदी बात को रखने के लिए कायम रहेगा। उसी के लिए हम लोग को सर्वप्रथम उसी को हम लोग मानेंगे। लेकिन कहीं दिक्कत नहीं, चाहे मथुरा प्रसाद जीते, जयराम महतो जीते, लेकिन यहाँ से चंद्र प्रकाश चौधरी का कोई हाल में यहाँ की जनता वोट नहीं देगी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जेएमएम से हैं, लेकिन आपके अंदर जो दिल में जो भावनाएं उमड़ रही है, मुझे लगता है कि जयराम महतो के लिए नहीं है, ये नौजवान की भावना है। कुलदीप एक नौजवान 29 साल का लड़का, इसके भी भावना है। मैम, क्या आप अध्यक्ष है, बता दीजिए क्या जयराम महतो ही जीतेंगे यहाँ से? देखिए, इस बात का अभी हम कंटेस्ट करके कहा कि पोलिंग जो अभी है अभी दूर है, ठीक है, दिल्ली जाना भी अभी दूर है। अब रही बात चुनाव की, अब इसका तो अब जान रहे हैं कि अभी 25 मई को चुनाव होने वाला है। अभी गर्मी नहीं चढ़ा है, गर्मी भले ऊपर की चढ़ी है, लेकिन चुनाव की गर्मी नहीं चढ़ी है। वो तो आकलन मूल्यांकन करेगी, वो जनता करेगी, जनता तय करेगी उसको कि किसको हमको वोट देके उसको दिल्ली भेजना है, और गरीब जनता का आशीर्वाद उससे हमको लेना है। जहाँ पर हम जा रहे हैं ना दादा, लोगों का यही कहना है कि देखिए, हम लोग जो है बहुत लोगों को बार बार, बहुत बूढ़े बुजुर्ग की भी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को वोट दिए, जीता है। सीपी चौधरी को दिए, इससे पहले भी बहुत सारे जो सांसद, कोई रविंद्र पांडे जी थे। तो लेकिन इस बार का कहना है कि देखिए, हम उस बंदे को जिताना चाहते हैं जो यहाँ पर पुनर्वास की नीति, विस्थापन की नीति, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों के बारे में बात करें। क्योंकि सब लोग 5 किलो चावल का बात कर रहा है, गैस सिलेंडर चूल्हा का बात कर रहा है, पक्का का मकान का बात कर रहा है, 12,000 का शौचालय का बात कर रहा है। कब तक ये सब चलेगा? ये बात कहीं गलत नहीं है। जयराम महतो ने जो गिरिडीह की जनता को, झारखंड की जनता को जो जगाने का काम किया, बहुत बड़ा काम किया, ठीक है, बहुत उन्नति काम किया है कि जो हर एक नौजवान लड़का के दिल में जो डर था, वो डर को हटाने का काम किया।
चीज का हम बड़प्पन करते हैं जयराम महतो को, लेकिन जनता जो जिसको समर्थन देगी, जिसको आशीर्वाद देगी, वही तो दिल्ली जाएगा भाई। आप खुद जेएमएम के हो के जयराम महतो को समर्थन दे रहे हैं, आपके वहाँ समर्थन मेरा यहाँ नहीं है। जो दिल का बात करता है, हित का बात करता है, उसका मेरा समर्थन है। वोट देना तो अलग अधिकार होता है ना। जब इतना समझ रहे हैं कि दिल का बात कर रहा है, आप लोगों के लिए बात कर रहा है, तो वोट देने में क्या हर्ज है फिर? देखिए बात यहाँ पर हो जाती है ना कि देखिए अगर हम क्या बोले, जनता एक मैं भी जनता हूँ और आदमी भी जनता, पार्टी को हटा दीजिए, पार्टी से अलग साइड होकर हम बात कर रहे हैं। अगर यदि जयराम महतो को अगर जनता उसको सपोर्ट करती है, आशीर्वाद देती है, यहाँ से सांसद बना के उसको दिल्ली में भेजती है, और यहाँ की बात को जयराम महतो यदि रखेगा वहाँ पर, तो जनता के समर्थन में आधार में ना हो जाएंगे भाई। है जो पार्टी में है, जो जिस पार्टी में है, वो तो अपना अपना काम करेंगे ही। लेकिन ये भी बात है कि गिरिडीह लोकसभा में ये जो जातीय जनगणना है, इसको भी खासकर यहाँ की जनता ख्याल करके रखे, याद करके रखे। देखिए अभी मैं बहुत जगह पर रिपोर्टिंग करके हूँ। टुंडी विधानसभा आपके मथुरा प्रसाद महतो जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर ज्यादातर लोग यही कह रहा है ना, मुस्लिम समुदाय यहाँ पर 18% है। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में कुर्मी महतो 19% है। मुस्लिम भाई हमारे आगे, क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस अंसारी। यूनुस अंसारी जी, बताइए कि अभी चुनाव हो रहा है, आप रहिएगा यहीं पे, क्या लग रहा है यहाँ पर कौन जीतेगा? चुनाव हो रहा है, इसमें कौन जीतेगा? हम एक ही चीज, एगो सवाल मेरे पास है। हाँ कहिए उस सवाल करें? हाँ करिए। हम यही भाई लोग से ही एगो सवाल करेंगे। करिए कि बिल्कुल जवाब देंगे लोग। कर सकते हैं ना? बिल्कुल कीजिए, आपका अधिकार है। हम लोग जवाई देख के बेटी देंगे कि ससुर देख के? जमाई देख के दीजिएगा, कोई बता देगा आपको। जवाई देख के देंगे ना? हाँ। तो बस मेरा आंसर यही है कि हम लोग जवाई देख के ही बेटी देंगे इंशाल्लाह। देख सकते हैं अभी के डेट में जो जयराम महतो जिस तरह से जितना झारखंड हित में बात किया, कई बड़पन है, ठीक है, मानते हैं उस चीज को, लेकिन लागू करना, अरे को समझना, सबसे बड़ा चीज वही होता है। तो जब तक मान लीजिए, लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर यदि हम मानते हैं कि ठीक है, यहाँ से हम जयराम महतो को, यहाँ से और आदमी लोग जयराम महतो को वोट दे के जिता देती है, ठीक है, चाहे मथुरा बाबू को यहाँ से जिता देती है, अगर बाय द वे केंद्र में सरकार वहाँ बनी बीजेपी का, लेकिन ये भी बात है कि दोनों में कोई जीत के जाए, किसी का बात वहाँ दाल गलने के लिए मोदी नहीं देगा, यह बात है। ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मोदी जी का सरकार बन जाएगा, वहाँ पर जयराम महतो वहाँ चले जाएंगे, मथुरा बाबू भी चले जाएंगे, तो दाल नहीं गलेगा। ये लोग को कितनी सच्चाई है इसमें? दाल गलेगा नहीं गलेगा ये तो बाद की बात है। ये तो बाद की बात है। दाल गलाना अपने ऊपर भी आता है। अच्छा, अपने ऊपर आता है? एकदम आता है। अच्छा, दाल कैसे नहीं गलेगा? अच्छा, तो चंद्र हम चाह लेंगे, हम बना के भेजेंगे, हम चाह लेंगे और दाल नहीं गलेगा। क्या चंद्र प्रकाश बोल रहे थे, बोलिए? चंद्र प्रकाश चौधरी जी 5 साल सांसद रहे ना? हाँ रहे। क्या लग रहा है कि उनका मुकाबला कौन से उम्मीदवार से है? सबसे मुकाबला होना वो तय है। वो तो खैर अब रहना ही नहीं है, उसको रहने नहीं देना जयप्रकाश को। अच्छा, किसी हाल में नहीं। वो अपना जागीर बनाता है। अच्छा, नहीं गाली नहीं, हम गाली देते सामने, गाली नहीं देते, सांसद है, सांसद है, वो अपने जगह। हम जिताए हैं साला। हम देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो हम लोग अभी गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के गोमिया विधानसभा के खैरा चातर बाजार में मौजूद है। यहाँ पर चुनावी माहौल जानने का प्रयास किया। अब 4 जून को पता चलेगा कि कौन जीतेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।